बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाइट एंड बट। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ आपको मेरे चैनल पे क्या क्या मिलेगा। आपको बेसिकली मेरी वेट लॉस जर्नी मिलेगी, और अगर मैं कुछ यूज़ करी हूँ उसका कुछ काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया मेरे ऊपर तो मैं उसकी वीडियो भी डाल दूँगी। मैंने अभी रिसेंटली एक हेयर ग्रोथ की डाली थी और एक मैंने नेल एक्सटेंशन कराए थे उसकी डाली थी। सो उस पर इतने अच्छे खासे व्यू नहीं है, बट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। और आपको मेरी वेट लॉस जर्नी मिलेगी। वर्कआउट वीडियोस तो अभी हो नहीं रही है, मैंने एक डाली थी लेग वर्कआउट विद व्हाट आई ईट इन अ डे में, और शॉर्ट्स में मैंने 14 दिनों का जंपिंग रोप करी थी। मैं आपको बता देती हूँ, मुझे जंपिंग रोप करना नहीं आता। मैं अगर रोप लेके करती हूँ ना तो मैं 2 से 3 कर पाती हूँ बस, और फिर नहीं कर पाती। बट मैंने इमेजिन करके पूरे 1000 किए थे। वो मैंने 14 डेज तक किए थे, और 14 डे के दिन ही मेरे पैर पे कैंची गिर गई थी। उस वजह से ना वो थोड़ी सी हड्डी पे लग गई थी। अब ठीक है, तो आई एम ट्राइंग कि मैं कर लूँ, बट अभी थोड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, सो इसलिए नहीं हो पा रही है। बाकी अगर हुई तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी, ठीक है। और ये सब आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। और अभी जो मेरी है वेट लॉस जर्नी चल रही है अक्टूबर की, सितंबर की हमने कंप्लीट कर ली है, हमने अक्टूबर पे आ गए हैं। और हमने मतलब मैंने अपने आप को जनवरी तक का टाइम दिया अच्छे से वेट लॉस करने के लिए, हेल्दी वेट लॉस करने के लिए। देखिए इसको बता देती हूँ, मैंने 2 महीने में डिटॉक्स डाइट भी करी थी। वो बहुत स्पीडली वेट लॉस था, ठीक है। उसमें मैंने 7-7 किलो उड़ाया था 1 महीने में, बट डिटॉक्स डाइट करके। तो उस डाइट से क्या हुआ था कि मेरे जो ना फेस का ग्लो चला गया था, फेस बिल्कुल डल डल लगने लग गया था। सो हमें वैसा वाला नहीं चाहिए। मैं बहुत कंसर्न हो गई थी कि क्यों नहीं हो रहा है। रहता तो मैं साथ में वो भी कर रही थी, क्या कहते हैं उसको, स्किन केयर भी कर रही थी, बट पता नहीं मैंने बहुत साल पहले किया था, तो उसका ना वैसा वाला इफेक्ट मुझे नहीं लेना। इसलिए मैंने अपने हेल्दी वेट लॉस करना है। अगर मैं महीने में 2 किलो भी उड़ा रही हूँ ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है, क्योंकि एक हेल्दी वेट लॉस हो रहा है जो कि, और मैं नॉर्मली सब चीज़ें खा पा रही हूँ। ये नहीं है कि उस वक्त मैं क्या करती थी, अगर मैं कुछ भी खा लूँ ना मेरा पेट ना एक्सेप्ट ही नहीं करता था, पेट में गुड़गुड़ हो जाती थी, ठीक है, पेट बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। सो मुझे वैसी वाली नहीं चाहिए, घर से बहुत डांट पड़ती थी। तो मैं इसलिए हेल्दी वेट लॉस कर रही हूँ। जनवरी तक का टाइम दिया। हम लोग जिम भी जाएंगे, बट वो दिवाली के बाद जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है दिवाली की सफाई वगैरह में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए मैं जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे ही करनी है, साथ में मम्मा भी कितना कर लेंगी, ठीक है। और अभी क्या है, आज आज आई गेस 12वां श्राद्ध है। सो संडे से नवरात्रि शुरू है। सो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रों में डाइट प्लान नहीं आएगा, वर्कआउट ही आएगा, जो भी मैं कर पाऊँगी, क्योंकि उस वक्त ना मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, वो भी रात को। तो मैं पूरे दिन क्या दिखाऊँ आपको, ठीक है, क्योंकि क्या मैं पानी पी रही हूँ, ये पी रही हूँ, वो पी रही हूँ, ये थोड़ी ना दिखाऊंगी। इसलिए मैं वर्कआउट दिखा दूंगी, और अगर मैंने कुछ खाया भी तो मैं वो दिखा दूंगी उसी में ही बीच में। और हमने साथ में एक चैलेंज नहीं किया है, हमने एक रूटीन सेट किया है। हम लोग रोज़ रात को 7 से 7:30 के बीच में तुलसी पे दिया जलाएंगे। बेसिकली मैंने कल शो किया था, बट मैंने मंडे से शुरू कर दिया था, 2 दिन हो गए हैं, आज वेडनेसडे है। और अगर आपको भी शुरू करना है तो कर लेना, नहीं तो नवरात्रों से शुरू कर लेना। पहले नवरात्रों पे तो करना ही मत, क्योंकि संडे को दिया नहीं जलाते हैं, और एकादशी वाले दिन तुलसी में पानी नहीं डालते हैं। दिया जला सकते हो, बट पानी मत डालना, और ना संडे को दिया जलाना है ना पानी डालना है, ठीक है, याद रखना आपके घर में। और काफ़ी अच्छा माना जाता है, अगर आप ये कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, आप 9 बजे आते हो, तो तब तो जलाते ही नहीं है दिया, तो आप सुबह धूप बत्ती करके चले जाओ, वो भी सही है। मैं ये रिचुअल मैंने बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं पिछले साल हमें रोज़ करती थी, बट हो नहीं पाया मुझसे, मतलब बीच में रुक गया किसी कारण से, तो फिर इसलिए मैंने किया नहीं। मैंने सोचा अभी शुरू कर लेते हैं, काफ़ी सही भी रहता है। और फरवरी में मेरा बर्थडे है, इसलिए मैंने अपने आपको जनवरी तक का टाइम दिया, क्योंकि कोई आप पूछे। और बाकी देखते हैं कितना लूज़ होता है। देखो अक्टूबर का वेट लॉस जर्नी तो मैं आपको देखो क्या ही दिखाऊंगी, क्योंकि 15 दिन के नवरात्रे होते हैं, उसमें मेरे 15 दिन के नहीं 7 दिन के नवरात्रे होते हैं। 7 दिन में मैं क्या ही खाऊंगी, और कुछ भी खाया तो मैं दिखा ही दूंगी। और फिर सबसे फेवरेट मंथ होता है ये मेरा। हम लोग ना मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हो गई, 3 मिनट की वीडियो हो गई है। और थैंक यू सो मच 451 सब्सक्राइबर करने के लिए, दिल से शुक्रिया यार। मैं काफ़ी खुश हूँ जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है मेरे में। और फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, कोई सोच रहा हो कि अपनी तरफ से डाइट करिए, अगर न्यू सब्सक्राइबर है, तो मैं अपनी तरफ से कोई डाइट नहीं कर रही हूँ। मैंने एक नॉन से डाइटिशियन से डाइट ली हुई है, जानी पे मतलब
जानती हूँ मैं नोन से डाइट ली हुई है। उन्होंने मुझे हाइट और वेट के अकॉर्डिंग मेरी डाइट प्लान किया है। तो वो जो है उन्होंने हाइट और डाइट के हिसाब से, हाइट और वेट के हिसाब से मुझे डाइट प्लान दिया है। सो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप सेम डाइट करो, बट ये है कि आप आइडियाज़ ले सकते हो कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या खा सकते हो। सो आप वो खा लेना। जैसे सपोज़ करो मेरे को दिया गया वर्मिसेली और उपमा, मैं उपमा खा रही हूँ, आपको उपमा खाने का मन नहीं है, आप वर्मिसेली बना लो, बट मेक श्योर करना कि वर्मिसेली सूजी की होनी चाहिए या आटे की होनी चाहिए। सो ये दो चीज़ें ऐसे मतलब मैदे की भी मिलती है, बट अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए ना कि ये है वो है, तो हमारा वेट लॉस ईजिली हो सकता है। और देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, मेरे से चाय नहीं छोड़ी जाती, इसलिए मैंने इवनिंग में चाय रखी है। और साथ में मैं ऑप्शन भी बता देती हूँ, आपको जो लेना आप ले लेना। जैसे आप कोई चाय लवर नहीं है तो वो चाय चाय ना पी के कुछ और पी सकता है, ठीक है। और मैं ना अभी रिलेटिव्स के यहाँ गई थी, मैंने बताया था ना कि 13वीं है, तो संडे को थी। तो वहाँ पे मेरी कज़न को बोला कि चाय पियोगे, तो मेरी रिश्तेदार ने बोला नहीं चाय नहीं पिएगी, चाय से काली हो जाती है। चाय से सीरियसली काले होते हैं? मतलब वो काफ़ी गोरी है, ठीक है, बट काले पता नहीं क्या सीन है, बट मुझे नहीं लगता चाय से कोई भी काला होता है। चाय कैफीन की तरह हो जाती है कि अगर आपका सर दर्द हो रहा हो तो ठीक हो जाएगा, बट आई डोंट नो कि क्यों भी बोला, थोड़ा वियर्ड साउंड हो जाता है। कभी कभार रिलेटिव्स भी वियर्ड साउंड कर देते हैं, कभी कभार क्या, हमेशा ही। अगर कोई रिलेटिव देख रहा है तो प्लीज़ आपको नहीं बोल रही है ठीक है। और मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मॉर्निंग में आपको क्या क्या लेना था। मैंने तो गिलोय का वाटर लिया, कोइंसिडेंटली मेरे घर में गिलोय वाटर था, तो उसकी अगले महीने ना डेट एक्सपायर्ड है, आई गेस 25 नवंबर को है, एंड वो थोड़ा सा ही बचा। तो पापा ने कहा कि तू ही पी ले, उन्होंने दिया हुआ था, मुझे पता भी नहीं था गिलोय वाटर है। उसके साथ या तो आप कोरिएंडर वाटर ले सकते हो या लेमन हनी का वाटर ले सकते हो, तो आपको जो भी मन करे आप वो ले सकते हो। मैंने गिलोय का वाटर लिया था। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आगे वाली जीभ में गिलोय वाटर टच मत होने देना, वरना पीने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ब्रेकफास्ट में बता देती हूँ, वैसे ब्रेकफास्ट मुझे 12 बजे करना है क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो आपको 3 कीवी खानी है, या एक वाटरमेलन का बाउल ले लेना, मतलब तरबूज का बाउल, या फिर स्मूदी पी लेना कोई सी भी, या पोहा खा लेना। पोहा मैंने कल खाया था तो आज मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। स्मूदी कल रात को ही मैंने पी है, तो अगर वाटरमेलन मिल जाता है तो ठीक है, वरना कीवी देखती हूँ। कीवी वैसे महंगी है, 30 रुपये की एक है, 4 कीवी तो भाई साहब 120 की पड़ जाएगी। आई गेस वाटरमेलन सस्ता मिल रहा है, अगर मिल जाता है तो मैं वाटरमेलन खा लूँगी, वरना फिर स्मूदी या फिर पोहा देखना पड़ेगा। कीवी के लिए थोड़ा बजट हिला हुआ है क्योंकि अभी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया चल रहा है ना, तो इसलिए कीवी का रेट और नारियल पानी का रेट बढ़ा हुआ है। जब वो नहीं होगा ना तो देखना कीवी अपने आप 20 रुपये की एक मिलेगी या 25 रुपये की एक, अभी 30 या 40 रुपये की एक मिल रही है। अगर आपके पास सस्ती मिल रही है तो बताना कितने की मिल रही है, ठीक है। वैसे ब्रेकफास्ट में वर्मिसेली तो थी नहीं, आगे मेरी वीडियो देखना कि मैंने क्यों बना ली, बट क्या करे, करना पड़ा। वैसे तो वर्मिसेली मतलब उसमें नहीं थी, तो बट मेरी ना फैमिली वाले बोल रहे थे, हमने ना बहुत दिनों से मिर्ची वाली सेवइयाँ नहीं खाई ब्रेकफास्ट में, तो बना दे, तो इसलिए मैंने ये बना ली, तो फिर मैं भी यही खा लेती हूँ। और आई नो थोड़ी सी ना ज़्यादा घुट गई है, बट चलेगा, ऊपर नीचे तो होता रहता है, कौन सा मैं मास्टर शेफ हूँ। अगर मिड मॉर्निंग में आपको भूख लगी है तो आपको कोई भी एक फ्रूट ले लेना है जो घर में पड़ा है। मेरे घर में ये ऑरेंज पड़ा था, तो मैंने लंच में आपके पास था हमस पीटा लेने की, या तो फिर रोटी सब्जी ले लेना है, गोभी की रोटी ले लेना, या तो इडली सांभर है, या फिर रेड सॉस पास्ता है। और साथ में मैं लंच करने के साथ मैं ये मूवी देख रही थी। बताना कमेंट में कौन सी मूवी है, किस किसने मूवी देखी हुई है, मुझे काफ़ी सही मूवी लगती है। और उसके साथ आपको एक ऑप्शन भी था कि आप 4 व्हीट मोमोज़ खा सकते हो, व्हीट वाले होने चाहिए, बट मैंने आपको पहली बार आया था, व्हीट मोमोज़ थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, मैंने रोटी सब्जी खाना प्रेफर किया। और शाम को इवनिंग में हमको टी दी गई थी, या तो ग्रीन टी पी सकते हो या टी पी सकते हो, या तो ग्रीक सैलेड खा सकते हो अगर भूख लगी है तो।
ये आपके ऊपर चॉइस है। मैंने सिर्फ चाय पी थी और मैंने आपको बताया था हमने एक रूटीन सेट किया है, रोज़ तुलसी पे दिया जलाना है। बस आपको संडे को दिया नहीं जलाना, और एकादशी वाले दिन दिया जला सकते हो, लेकिन संडे को पानी नहीं डालना ना, एकादशी को डालना। रात को हमको दिया गया था, आप सैंडविच बना के खा सकते हो या स्मूदी बना के खा सकते हो। मैंने सैंडविच बना के खाया था। या तो आप चिया पुडिंग ले सकते हो, या दलिया ले सकते हो, या उपमा ले सकते हो, या सूप ले सकते हो। सो मैं ना, मेरा कुछ बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने ब्रेड लेके उसके ऊपर बना के सैंडविच बना लिया। और रात को दिया गया था ग्रीन टी ले सकते हो या वार्म वाटर ले सकते हो, तो मैंने ब्लू टी ली थी। इसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी।